हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक विषय पर्यावरण कक्षा 5वीं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आइए, इसी क्रम में हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 1 पर्यावरण का पहले ही बन चुका है, तो हम आज देखते हैं। आइए, प्रश्न क्रमांक 108, बुर्ज में बड़े बड़े छेद क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है। ए, हवा लेने के लिए, बी, सुंदरता के लिए, सी, पक्षियों के घोंसलों के लिए, डी, दुश्मनों पर हमला करने के लिए। तो इसका उत्तर लिख देंगे बच्चों, डी, दुश्मनों पर हमला करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, धीरे खर्चों मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार, लाखों साल में बन पाता हूँ, नहीं है अब मेरी भरमार, मेरा नाम बताओ। तो इसमें इस उक्ति में हम क्या सिद्ध कर पाएंगे? देखिए आप, पहला है खाने का तेल, दूसरा है ईंधन का तेल, तीसरा है सूर्य का तेल, चौथा है बालों का तेल। तो सही आंसर हो जाएगा ईंधन का तेल, दूसरा वाला। इसके बाद देखिए आप, प्रश्न 110, आपको हिरण का छोटा सा बच्चा मिलने पर आप क्या करोगे? तो देखिए ऑप्शन है। ए, उसको पकड़ कर कैद करेंगे, बी, उसको सड़क पर छोड़ देंगे, सी, वन विभाग को सौंपने तक उसकी देखभाल करेंगे, डी, उसके साथ खेलेंगे। तो इसमें लिख देंगे बच्चों सी, वन विभाग को सौंपने तक उसकी देखभाल करेंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 111, भोजन पाचन का सही क्रम है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है चबाना, निगलना, अमाशय में जाना, आंत में जाना, बी है निगलना, चबाना, आंत में जाना, अमाशय में जाना, सी है अमाशय में जाना, आंत में जाना, चबाना और निगलना, डी है निगलना, आंत में जाना, चबाना और अमाशय में जाना। तो इसका सही आंसर है ए, चबाना। पहले चबाते हैं, फिर हम उसको निगलते हैं, फिर वह अमाशय में जाता है और फिर आंत में जाता है। ये भोजन पाचन का सही क्रम रहेगा। अगला देखिए प्रश्न 12, पापड़ को लंबे समय तक संरक्षित सुरक्षित रखने के लिए क्या जरूरी होता है? ए, तलना, बी, सुखाना, सी, भुनना, डी, नमक लगाकर रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुखाना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है प्रश्न 113, इस चित्र लोगों से कौन सा संदेश मिल रहा है? चित्र को देखें बच्चों और फिर देखिए और दिमाग लगाइए कि इसमें यह लोगो है, यह चित्र है, इससे क्या संदेश हमको प्राप्त हो रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है ए, वन संरक्षण का, बी, वन्य प्राणी संरक्षण, सी, जल संरक्षण, डी, मृदा संरक्षण। तो इसमें सही आंसर है ये लोगों से हमको जल संरक्षण, जल को बचाने के लिए संदेश मिल रहा है, इसलिए सी वाला आ जाएगा, जल संरक्षण। फिर 114 नंबर का देखिए आप, इनमें से कौन सी बाल पानी में डालने पर तैरेगी? तो ए में है रबड़ की बाल, बी में कांच की बाल, सी में पत्थर की बाल, डी में लोहे की बाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रबड़ की बाल। अगला क्वेश्चन है, शीला और उसके मित्र गोलकोंडा किले का नक्शा देखकर किस संकेत चिन्ह से दरवाजे में जाने का अनुमान लगाते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है ए में ये वाला चिन्ह प्रतीक चिन्ह है, बी में ये वाला प्रतीक चिन्ह है, सी में ये वाला प्रतीक चिन्ह है और डी में ये वाला प्रतीक चिन्ह। तो कौन सा इसका सही आंसर है? तो उत्तर देखिए आप, डी वाला, ये प्रतीक चिन्ह जो है ये वाला सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 116, बीन पार्टी के बाजे
बीन, लुम्बा, खंजरी बनाए जाते हैं। ऑप्शन दिया है सूखी लौकी से, बी सूखी लकड़ी से, सी सूखे कद्दू से, डी सूखे तरबूज से। तो इसका सही आंसर हो जाता है ए सूखी लौकी से। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 117, सूखे की समस्या का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए वनों की कटाई, बी चट्टानों की खुदाई, सी भूमि की खुदाई, डी फसलों की कटाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वनों की कटाई। 118 में देखिए आप, मलेरिया होता है ए मक्खी से, बी मच्छर से, सी कीड़ों से, डी हवा में। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा बी मच्छर से। अगला क्वेश्चन देखिए 119, चींटियाँ एक दूसरे के कतार में चलती है। देखिए आप ऑप्शन दिया हुआ है, ए देखकर, बी सूंघकर, सी आहट से, डी टोली से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सूंघकर। अब देखिए आप प्रश्न क्रमांक 120, वासवी दीदी और सूर्यमणि ने मिलकर कौन सा आंदोलन चलाया? अब कौन सा आंदोलन इन दोनों ने चलाया है उनको देखना है। तो ए झारखंड जंगल बचाओ अभियान, बी आदिवासी आंदोलन, सी चिपको आंदोलन और डी कुडुक आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए झारखंड जंगल बचाओ अभियान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 121। तो 121 क्वेश्चन देखिए आप, बाजरे का जन्म हुआ, बाजरे का कहाँ पर जन्म हुआ ये बताना है। तो ए गुजरात के बनगाम, बी गुजरात के सूरत, सी गुजरात के अहमदाबाद, डी गुजरात के सूरजपुरा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गुजरात के बनगाम में। अगला है क्वेश्चन, खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन दिया हुआ, ए गेहूँ, बी चना, सी अलसी और डी सोयाबीन। देखिए बच्चों, हमारे यहाँ जो है दो फसलें होती है, खरीफ की और एक रबी। रबी फसलें क्या होती है? रबी फसलें में गेहूँ चना आ जाएगा, और खरीफ की जो फसल होती है वो बरसात की बारिश की, जिसको कहते हैं सोयाबीन है, मक्का है, इस प्रकार की ये फसलें हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आ जाएगा डी सोयाबीन। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 123, जानवरों के प्रति लोगों का व्यवहार होना चाहिए। ए कठोर, बी हिंसात्मक, सी उदासीन, डी संवेदनशील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी संवेदनशील। प्रश्न क्रमांक 124 देखिए, आदिवासियों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए जंगली उत्पाद, बी उद्योग धंधे, सी थोक व्यापार, डी नौकरी पेशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जंगली उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखिए 125, आपकी माँ की बहन आपकी क्या कहलाएगी? क्वेश्चन को समझिए, आपकी माँ की बहन आपकी क्या कहलाएगी? इन चार ऑप्शनों में से उत्तर देना है। तो आपकी माँ की बहन जो है आपकी मौसी कहलाएगी। ऑप्शन में दिया हुआ कि नहीं देख लें हम। ए में चाची, बी में नानी, सी में दीदी, डी में मौसी। तो इसका मौसी सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 126, अचार को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ए मिर्ची का उपयोग, बी पानी का उपयोग, सी नमक का उपयोग, डी नमी युक्त शीशियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नमक का उपयोग। अगला क्वेश्चन देखें, चील में शक्ति विशेष रूप से होती है। ए सुनने की, बी देखने की, सी सूंघने की और डी महसूस करने की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी देखने की। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखें हम। तो अगला क्वेश्चन है 128, मसाले के रूप में घर में इस्तेमाल होने वाले बीज हैं। ए लहसुन, बी हल्दी, सी प्याज, डी खड़ा धनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी खड़ा धनिया। 129 में देखिए, इनमें से कौन सी वस्तु अधिक समय तक संरक्षित रहती है? ए दूध की मिठाई, बी आम का अचार, सी पकी हुई दाल, डी रोटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आम का अचार, बी आम का अचार। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखें
प्रश्न क्रमांक 130, इनमें से किसका स्वाद कड़वा होता है। अब देखिए आप इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें सही उत्तर लिखना है। ए में लौंग है, बी में इमली है, सी में गुड़ है और डी में करेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करेला। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 131, मच्छरों को कैसे पता चलता है कि हम कहाँ हैं। देखिए आप ऑप्शन है, ए हमारी आवाज़ से, बी हमारे शरीर की गंध व गर्मी से, सी हमारे चलने की आहट से, डी हमारे भोजन करने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी हमारे शरीर की गंध व गर्मी से। अगला क्वेश्चन है 132, हम सब का साझा बैंक कहा जाता है। तो साझा बैंक जो है कहा जाता है, ए जंगल को, बी जानवरों को, सी दुकान को, डी खेतों को। इसमें सही आंसर आ जाएगा ए जंगल को। अगला देखिए 133, किस खाद्य पदार्थ के समूह को खाने में चटपटा और खट्टे मीठे स्वाद का अनुभव होगा। अब देखिए आप यहाँ पर समूह दिया हुआ है, ऑप्शन में देखेंगे, ए में पपीता, केला, चीकू, बी में गुड़, चीनी, शहद, सी में ब्रेड, रोटी, पूड़ी, डी में चटनी, जीरा, पानी, सॉस। तो इसमें इसका जो उत्तर है डी है, चटनी, जीरा, पानी और सॉस। अगला क्वेश्चन हम देखें तो 134 है, खून में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। ए मलेरिया, बी एनीमिया, सी डेंगू, डी पोलियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एनीमिया। अब ये देखिए प्रश्न क्रमांक 135, बीज को अंकुरित होने के लिए ज़रूरी है, ए सूखा कपड़ा, बी प्रकाश, सी सूती गीला कपड़ा और डी बंद कमरा। तो इसको बीज को अंकुरित करने के लिए ज़रूरी है सूती गीला कपड़ा, सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें हम, तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 136। तो 136 में, मीना के भाई के यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ, मीना का उससे क्या रिश्ता होगा। अब देखिए आप, मीना के भाई के यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ, मीना का उससे क्या संबंध होगा। अरे क्या संबंध होगा ये बताना हमको। ऑप्शन भी दिया हुआ है, ए मौसी का, बी बहन का, सी बुआ का, डी भाभी का। तो इसका सही आंसर है सी बुआ का। अगला देखिए 137, प्राचीन किले में पानी के फव्वारे चलने का मूल कारण था। अब देखिए आप प्राचीन किलों में, तो अब देखिए ए विद्युत मोटर से, बी जल दबाव से, सी सूर्य ऊर्जा से, डी वायु दबाव से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जल दबाव से। अगला देखिए आप 138, सांप बीन की धुन पर नाचता है क्योंकि, ऑप्शन दिया हुआ है, ए बीन की गंध मिलने के कारण, बी बीन दिखाई देने के कारण, सी बीन की बनावट से आकर्षित होने के कारण, डी बीन की धुन कंपन सुनने के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बीन दिखाई देने के कारण। अब इसका अगला प्रश्न देखिए, ऐसा कौन सा व्यवसाय है जो आदिवासियों की पहुंच से दूर है। अब देखिए आप, कौन सा व्यवसाय ऐसा जो आदिवासी नहीं कर सकते। तो ए जड़ी बूटी बाज़ार में बेचना, बी बांस से टोकरी बनाना, सी मोबाइल का व्यवसाय करना, डी पत्तों से पत्तल बनाना। तो इसमें सी वाला जो है मोबाइल का व्यवसाय करना, ये उत्तर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 140 देखिए, किसी खाद्य पदार्थ के उपयोग की समय सीमा की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें सही 4 ऑप्शन है, देखिए आप, ए निर्माण स्थल की जानकारी से, बी वजन की जानकारी से, सी अंतिम तिथि के उपयोग की जानकारी से, डी निर्माण तिथि की जानकारी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी अंतिम तिथि के उपयोग की जानकारी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, पोलियो के बारे में कौन सा कथन सही है। अब कौन सा कथन सही है, यहाँ हम ऑप्शन में देखेंगे, ए यह एक जन्मजात बीमारी है, बी पोलियो एक जन्मजात बीमारी नहीं है, सी यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, डी
पोलियो रोग छूने से फैलता है? उत्तर लिख देंगे बच्चों बी, पोलियो एक जन्मजात बीमारी नहीं है। अगला देखिए आप प्रश्न क्रमांक 142। तो 142 में देखिए आप मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को किस माध्यम से देती है? अब देखिए आप किस प्रकार देती है। तो ए में सूंघकर, बी में देखकर, सी में ध्वनि तरंगों से, डी बिजली तरंगों से। इसका उत्तर आप डी वाला लिख देंगे, बिजली तरंगों से। अगला क्वेश्चन देखिए आप 143। बीज से पौधा बनने के लिए एवं इसमें बुद्धि होने के लिए हवा, मिट्टी, पानी के साथ साथ निम्न में से कौन सा घटक का होना अनिवार्य है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए मोमबत्ती का प्रकाश, बी चंद्रमा का प्रकाश, सी सूर्य का प्रकाश, डी दीपक का प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सूर्य का प्रकाश। अब देखिए 144। अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन सा भोज्य पदार्थ समूह उपयुक्त होगा? ए चिप्स, बर्गर, कुरकुरे, बी समोसा, कचौड़ी, ममोड़े, सी अंकुरित अनाज, दाल, रोटी, सब्जी, डी पूड़ी, डोसा, पराठा। सी सही उत्तर आ जाएगा अंकुरित अनाज, दाल, रोटी, सब्जी। अगला देखिए आप 145। मच्छरों के काटने से निम्न में से कौन सा रोग होता है? ए दस्त लगना, बी उल्टी होना, सी सर्दी जुकाम होना, डी मलेरिया रोग होना। तो इसमें सही आंसर लिख देंगे डी मलेरिया रोग होना। प्रश्न 146 देखें। ऐसा कौन सा बाजा है जो सूखी लौकी से बनाया जाता है? अब देखिए ए तुम्बा, बी तबला, सी हारमोनियम, डी बांसुरी। तो इसका सही आंसर लिख देंगे ए तुम्बा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 147। ऐसा कौन सा काम है जो आदिवासी के जीवन के कामों से अलग है? अब देखिए अब अलग कौन सा है। ए जंगल की जड़ी बूटी बनाने बाजार में बेचना, बी बांस से टोकरी बनाना, सी पत्तों से पत्तल बनाना, डी मोबाइल बनाना। तो ये डी वाला जो ऑप्शन है मोबाइल बनाना ये नहीं करता आदिवासी। 148 देखिए किस भोज्य पदार्थ समूह को लेने पर शरीर स्वस्थ और फुर्तीला रहेगा? तो देखिए आप यहाँ ए चिप्स, बर्गर, कुरकुरे, बी पूड़ी, तले चना, तला मटर, सी अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, फल, डी ब्रेड, पकौड़ा, मंगोड़े, समोसा। तो इसका सही आंसर लिख देंगे आप सी अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां और फल। अगला देखिए प्रश्न 149। तो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन मच्छर को दावत दे रहा है? ए पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ करना, बी मच्छरदानी का इस्तेमाल करना, सी गड्ढे में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कना, डी आसपास गड्ढों में गंदा पानी जमा होने देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आसपास गड्ढों में गंदा पानी जमा होने देना। अगला क्वेश्चन है 150। सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष स्पेसशिप से पृथ्वी पर दिखाई देने वाला नीला भाग था? ए वन या जंगल, बी समुद्र, सी जमीन, डी पहाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी समुद्र। 151 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भूकंप आने पर हम कुछ सावधानी रख सकते हैं, बताइए कि इनमें से कौन सी असावधानी है? तो ए घर से बाहर निकल जाना, बी मजबूत चीज़ के नीचे छुपकर बैठ जाना, सी पलंग के नीचे छिप जाना, डी आराम से सो जाना। तो लिख देंगे डी आराम से सो जाना। 152 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपके पिताजी की बहन से आपका क्या रिश्ता है? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ ए मौसी, बी चाची, सी बहन, डी बुआ। सही आंसर लिख देंगे डी बुआ। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु किस ईंधन का उपयोग उचित है? तो देखिए ए उपले और लकड़ी, बी एलपीजी, सी कोयला, डी डीजल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एलपीजी। अब देखिए अगला देखिए आप, अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए आप सूर्यमणि ने खालिस्तान जंगलों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया। तो यहाँ के लिख देंगे झारखंड के जंगल।
झारखंड लिख देंगे हम, झारखंड के। दूसरा है खालिस्तान खनिज से पेंसिल की लीड एवं स्लेट बनती है। तो कौन सी खनिज है ऐसी? तो यहाँ आ जाएगा ग्रेफाइट। अगला है खालिस्तान। खालिस्तान में फिसल पट्टी से फिसलने पर आप अपनी जगह पर हिलते डुलते रहेंगे। तो यहाँ आ जाएगा अंतरिक्ष। क्या भर देंगे बच्चों यहाँ पर? अंतरिक्ष। अगला देखिए आप, चौथा, पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य खालिस्तान है। तो यहाँ आप लिख देंगे भांगड़ा। भांगड़ा जो है पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला देखिए बच्चों, ज़मीन कांपने को खालिस्तान कहते हैं। तो ज़मीन जब कांपती है तो उसको हम भूकंप कहते हैं। तो इस खालिस्तान में आप भूकंप लिख देंगे। अगला है प्रश्न, इसमें सीकिया को पास करने वाले खालिस्तान कारखाने में काम करना पड़ा। तो यहाँ का लिख देंगे आप मैथिली, सीका के पास मैथिली कारखाने में काम करना पड़ा। मछली कारखाने में काम करना पड़ा। तो देखिए आप, अगला है सोया राज खालिस्तान प्रदेश को कहा जाता है। तो क्या है ये? सोया राज मंचय प्रदेश को, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ सोया राज जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला देखिए आप, प्रश्न 8, अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए खालिस्तान की पत्तियां बिछाई जाती है। तो यहाँ लिख देंगे हम, खालिस्तान में नीम की पत्ती जो है वो कीड़ों से बचाने के लिए उपयोग में की जाती है। अगला है, अनीमिया रोग खालिस्तान की कमी से होता है। तो अनीमिया रोग जो है खालिस्तान की कमी से होता है। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों दिलों की कमी से आप और अपने हिसाब से लिख देंगे। इसमें साफ स्पष्ट नहीं हो पाने के कारण नहीं बन रहा है। तो अगर मान लो आप जानते हैं इसका उत्तर तो आप इससे लिख सकते हैं। अगला है, पृथ्वी गोल होने पर भी हम पृथ्वी की खालिस्तान शक्ति के कारण टिके रहते हैं। तो इसमें आप लिख देंगे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। तो आप देखिए 9वां जो था हमारा, क्या लिखना है? अनीमिया रोग की हीमोग्लोबिन। 9वां जो है खालिस्तान में क्या भरेंगे हम? यहाँ पर हीमोग्लोबिन। इस प्रकार अगला है, पानी के फव्वारे चलने का वैज्ञानिक कारण खालिस्तान है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आप क्यों चलते हैं पानी के फव्वारे चलने का वैज्ञानिक क्या कारण है? यहाँ आप लिख लेंगे अपना दिमाग लगा करके, या पुस्तक से देख लेंगे और हल कर लेंगे। प्रश्न 12 है, जंगल हमारा खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है जंगल हमारा? यहाँ भी आप अपने द्वारा हल कर सकते हैं। और प्रश्न 13 है, किले के नक्शे में ये चिन्ह जो है किसको प्रदर्शित करता है? ये भी हमने आगे पढ़े थे, आप लिख सकते हैं। फिर 14वां है, अंतरिक्ष स्पेसी में पानी के बुलबुले का इधर उधर उड़ने का मूल कारण क्या था? वो भी हमने आगे पढ़े हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। अगला है 15, आपकी माँ के भाई से आपका क्या रिश्ता है? इसको भी हमने आगे पढ़े हैं, उसको भी आपको भरना है। और आगे देखिए आप, प्रश्न 16, प्राचीन किले के नक्शों में खालिस्तान दिया संकेत चिन्ह खालिस्तान उत्पादों पर निर्भर करता है। ये आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे और इसमें भर लेंगे। अब अगला है 17, आदिवासी समुदाय मूलतः जीवन यापन के लिए खालिस्तान उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। तो ये भी आपको पता है कि हमारे जो कृषि के उत्पाद है, जंगल से जो उत्पन्न होने वाले हैं, वो उस उत्पाद पर निर्भर रहते हैं। ऐसा आप भर सकते हैं और आपको जो उचित लगे वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। अगला है, पृथ्वी हर बीज को अपने खालिस्तान शक्ति के कारण खींचती है। तो हर बीज को किस शक्ति के कारण खींचती है, यहाँ पर आप लिख लेंगे। अगला है, उल्टी दस्त होने पर खालिस्तान का घोल आवश्यक है। तो यहाँ पर भी आप, साधारण सी बात है,
यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और आपको मतलब आप जो है इसमें हम ORS का घोल आवश्यक है, ये भी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका पर्यावरण का जो विषय है उसका पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है। और अगला पार्ट जो है पार्ट 3 हम शीघ्र ही आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। अगर आप हमारे चैनल में बना रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं हमारे वीडियो को अन्य ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।